हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आने वाली है वीर शिरोमणि राव कुपा जी की उसी के कवरेज के लिए हम आए हैं कि 31 तारीख को राणावास राजपूत छात्रावास के अंदर जो मूर्ति का अनावरण होगा उसी मूर्ति के कवरेज करने के लिए देखें कवरेज। हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज श्री कृष्ण गौशाला मांडा में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर वीर शिरोमणि और वीरों के वीर कहते हैं हम राव कुपा जी की मूर्ति का अनावरण जो 31 तारीख को राणावास छात्रावास के अंदर होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज श्री कृष्ण गौशाला मांडा के परिसर के अंदर यहाँ पर एक विश्राम के तौर पर यहाँ पर दर्शनार्थ रखा गया है। हम बात करेंगे यहाँ के जो गणमान्य वरिष्ठ हमारे बीच में मौजूद है। सारी प्रजा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज इन मूर्ति का 31 तारीख को राणावास गोविंद छात्रावास में मूर्ति का अनावरण है। उसी कड़ी में कृष्ण गौशाला मांडा में सभी भक्तों ने बाबूजी कुपा जी का स्वागत किया है मूर्ति का। क्या सर पूरे भारतवर्ष से और राजस्थान के कोने कोने से इस कुपा जयंती पर राणावास राजपूत छात्रावास के अंदर पहुंचने वाले हैं सर? सभी राजपूत सरदार और 36 कौम के लोग सभी आएंगे। राव कुपा जी 36 कौम के योद्धा थे और उसी के उनकी मूर्ति अनावरण पे सारे लोग 31 तारीख को गोविंद छात्रावास में आएंगे सर। आज मूर्ति जयपुर से पूरी भव्य मूर्ति विशालकाय अश्वरूढ़ मूर्ति बनकर आ रही है, तो उन्हीं का स्वागत जगह जगह पर सभी जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आज श्री कृष्ण गौशाला मांडा में भी हमारे दादा चैन सिंह जी, गोपाल सिंह दादा, अध्यक्ष मांगलाल जी, दादा भाटी साहब के द्वारा, सबके द्वारा, अमीर सरपंच साहब नरेंद्र सिंह जी, सबने मिलकर भव्य स्वागत किया और राव कुपा जी के चरणों में सत सत नमन वंदन। राव कुपा जी अमर रहे, राव कुपा जी अमर रहे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आप सबसे विनम्र निवेदन 36 कौम से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में राव कुपा जी के अनावरण में 31 जनवरी सुबह 11 बजे गोविंद राजपूत छात्रावास राणावास में पधार कर राव कुपा जी का आशीर्वाद जरूर लिलावे। जय हिंद, जय भारत, राव कुपा जी की जय हो। युवाओं के मार्गदर्शन किए जाने वाले श्रीमान नरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब से बात करेंगे। साहब, राव कुपा के बारे में आपको हम क्या पूछें, लेकिन आप अपने मन उद्घोष से रणस्थली के बारे में बताएं कि इनका क्या बलिदान रहा है इस मानव समाज के लिए। गिरी सुमेल के युद्ध में महानायक वीर शिरोमणि राव जत्ता जी और कुपा जी के साथ लगभग 8000 सैनिकों ने शेरशाह सूरी के 80,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा था। ये युद्ध हल्दी घाटी के समान युद्ध था। बाकी कई इतिहास में अब पाठ्यक्रम के माध्यम से वगैरह पढ़ाया जा रहा है। तो उस समय शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा था कि सूरी बायन यूं कहे गिरी घाट गमसान, मुट्ठी बाजरे रे कारणे में खोदे तो हिंदवान। मतलब कि भाई मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ऐसा हमारे वीर योद्धाओं ने, उनके साथ अखीराज जी सोनगरा, बदावत जी और खूब योद्धा और 36 कौम के योद्धाओं ने, जिन्होंने मात्र 5 से 7 दिन में खुद द्वारा सेना तैयार करके शेरशाह सूरी के प्रशिक्षित सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा था। और युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं रहा, फिर भी आज हम लोग हमारे पूर्वज राव श्री जत्ता जी और कुपा जी की जयंतियां हम हर सालों साल मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आने वाले 31 जनवरी को राणावास की धन्य धरा पर श्री गोविंद राजपूत शिक्षण संस्थान में इस अश्वरूढ़ मूर्ति का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष से प्रत्येक स्टेट से लगभग राजपूत सरदार पहुंचेंगे। उसके अलावा आसपास के क्षेत्र के जो वीर योद्धाओं में श्रद्धा रखते हैं वो खूब सामाजिक बंधु 36 कौम के लोग भी पधारेंगे। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है, अब ज्यादा से ज्यादा पधारे और इस प्रोग्राम को भव्य बनाए। अब हम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और हमारे हृदय सम्राट श्रीमान मदन सिंह जी भाटी साहब से हम राव कुपा के बारे में जानकारी लेंगे कि राव कुपा जी का इस मांडा नगरी से कितना संबंध है और क्या क्या इनका आशीर्वाद इस मांडा धरती पर रहा है, इनके बारे में। सर, थोड़ा राव कुपा जी के बारे में बताइए सर। राव कुपा जी जो है वो मांडा को राव कुपा जी मांडा के नाम से बसाया। यहाँ 3 लड़कियों का विवाह किया था, जयपुर दरबार, जोधपुर दरबार, जयपुर मेवाड़ में, और 3 तो यहाँ मांडा इस नाम से ही पड़ा है। मांडा का नाम भी उनके कारण ही पड़ा है और कुपा जी ने मांडा बसाया है। यहाँ पर छड़ी रोपी है, वहाँ मौजूद है वो, इसलिए खास मांडे का ही है।
और कोई सर मांडा से एक जुड़ी हुई बहुत बड़ी याद जिसमें मतलब राव कुपा के बारे में हम वैसे तो सभी काम उनके अच्छे रहे हैं, लेकिन कोई विशेष मांडा के लिए कोई काम हुआ है जहाँ पर आज लोग उन्हें याद करते हैं? फिर मांडा बसाया गया, कुपा जी ने बसाया मांडा, और मांडा यहाँ लड़कियों के विवाह किया था। यस सर। और इसीलिए उसका नाम मांडा पड़ा। मांडा पड़ गया। हाँ, मांडा यहाँ है। ओके। और जन्म तो कहीं पुलिया के आसपास ही हुआ। यस सर। ये थे हमारे। और मान का नाडा है। यस सर, यस सर। वहाँ पर मतलब वो मान का आज भी है। हाँ, माणक मोती दिए हाँ, थे। माणक मोती उसको दिए थे। यस सर। परीक्षा लेने के लिए लोगों ने किया तो उन्होंने वो यहाँ भेज दिया, तो वो स्नान कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने हाथ से वो दाता को जानकारी तो बहुत है, लेकिन अवस्था के कारण वो याददाश्त थोड़ी धुंधली हो ही जाती है दोस्तों। लेकिन जैसे कि मांडा की धरती कुपाउत राजपूतों की और जटावत राजपूतों की द्वारा यहाँ से एक वीरों की भूमि की तरह और उद्घोष हुआ है सारे जहां में कि जो माणका नाडा है फुलिया के पास में, वो नाडा भी बहुत बड़ा मतलब एक महत्व रखता है साहब मांडा के इतिहास के अंदर और राव कुपा जी के अंदर से। जैसे कुपावतों के बारे में कहा गया है कि पीतल राण पर तापसी मॉडर्न तला मेष ईश्वर उदो तेजसी नवसुत कूप नरेश जल डोडी थलमाए बैठा कुपारी कीर्त करा सीप संबंधा में मोती बगस्या मेहरा जोतरा। जो मोती जो मेहरा जोत जी ने बक्से थे वही मान का नाडा है साहब, जहाँ पर उनकी सत्यता का रूबरू उनका प्रमाण लेने के लिए जो जाचक या पंडित जो भी कह सकते हैं आप, वो सामने आए थे। तब जैसे ही साहब अंदर स्नान करने के लिए गए और वहां पर जाकर वो याचना करने लगा कि हमें अभी दान दीजिए, और तब वो अपनी दिव्य शक्ति से और परमात्मा माँ नागनेश्वर की कृपा से और माँ भवानी की कृपा से उस मिट्टी से नीचे गोता लगाकर सबसे नाम लगा है कि बैठा और आकर उस मान के नाडे से उस याचक को दिए मेहरा जोतरा। इस मान के नाडे के अंदर मेहरा जोत जी ने माणक बख्शा था, जिससे इस इतिहास में आज भी कुपावत और जटावत का जो शौर्य है, जो वीर प्रामाणिकता इस भारत देश में मिलती है दोस्तों, वो कहीं नहीं मिलती है। तो बने रहिए ईश्वर राजनवमी के साथ में। हम पल पल की कवरेज और इस राव कुपा और राव जैता से जुड़ी हुई एक एक इतिहास की खबर ऐसे हमारे बुजुर्ग जो आदरणीय हैं इनसे हम राजपूताना से लाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और एक बात और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले हमारे श्रीमान तेज सिंह जी, कुंवर तेज सिंह जी ठाकुर साहब, जिन्होंने इस मूर्ति अनावरण के अंदर पधारने का निर्णय लिया है और 31 तारीख को वो भी साउथ अफ्रीका से सीधे राणावास पधारेंगे, उनसे भी राजदमामी खोज खबर के लिए हम वार्तालाप करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक रूप से और सनातन संस्कृति के साथ साथ वीरों की भूमि को नमन करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं राणावास के लिए। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में सेवा को समर्पित जो नाम उजागर हो रहा है पिछले कई सालों से, श्रीमान तेज सिंह जी कुंवर साहब, नीमली मांडा, हाल निवास दक्षिणी अफ्रीका। तो चलते हैं और चैनल पर आज की कवरेज देखते हैं राहुल राजदमामी के साथ।